ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़ों तक, कई जनरेशन तक यही क्वेश्चन खड़ा रहता है कि हम अपने आप पे क्यों दया खाते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, कोई पूछता नहीं है, ऐसा है, वैसा है। बहुत सारी बातें हम अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इससे मन को कुछ पल के लिए आराम तो मिलता है, लोग आपको पूछे, आपका मन चाहता है और इसलिए आप अपने आप से भी यही कहते हो कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। परंतु हकीकत में ये जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ कर्म बंधन के अधीन हो रहा है। अच्छा, ये बात सोच लेने से क्या सब सॉल्व हो जाएगा? नहीं, सॉल्व तो नहीं होगा, पर आपके दिमाग में थोड़ी-सी आपको राहत मिल जाएगी। अब आपको इससे भी ज़्यादा गहरी बात अपने दिल और दिमाग में उतारनी चाहिए कि भाई ये मृत्यु लोक है और उसमें भी ये कलयुग का समय चल रहा है, ठीक है? अब कलयुग के समय में कोई सुखी हो ही नहीं सकता। चाहे अंबानी हो, चाहे करोड़पति हो, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है और है। अब गरीबों का प्रॉब्लम तो दिखाई दे रहा है कि भाई रोटी कपड़ा मकान नहीं है, कि बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। लेकिन अमीरों की भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, ठीक है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई अमीरों को भी इतने प्रॉब्लम है, गरीबों के भी इतने प्रॉब्लम है। तो मृत्यु लोक में ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। ये बात जब तक दिमाग में उतरेगी नहीं, तब तक जो है आप दुख से बाहर कभी नहीं निकल सकते। आप दुनिया को कितना अच्छा बना, कितनी भी अच्छी बना लो, आप भारत को स्विट्ज़रलैंड बना लो, लेकिन 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 जितना मर्जी बना लो, लेकिन जो मनुष्य जो तमोप्रधान हो चुके हैं उसका क्या? आप समझ रहे हो बात को? जो तमोगुण मनुष्य में एंटर हो चुका है उसका क्या? जो रजोगुण इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं मनुष्य में प्रवेश कर गई हैं उसका क्या? ना? भगवान के आगे रावण ने सिर काट के हाथ में रख दिया, लो भगवान, शिव जी को बोला लो। लेकिन इतनी प्रार्थना करने वाले, अपने सिर काट के भगवान के सामने रखने वाले, उनको भी कर्म ने नहीं छोड़ा, उनको भी राम के हाथों मरना पड़ा। ऐसे कई राक्षस, कई असुर, कई नेगेटिव कर्म सोचने वाले जो खूब भक्ति करते थे, फिर भी वो सुखी नहीं हो पाए। वो जो भी कहो आप, देवता भी नहीं छुड़ा सकते। बस ये मैं आपको बता देता हूँ। जो आप चाहो वो तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है कि जो आप चाहो वो हो ही जाए। ये नहीं पॉसिबल है। कर्म के अधीन चल रहा है और कर्म के अधीन तो चल ही रहा है। मतलब ये प्रकृति, ये जो शरीर है ना, हमारे विचारों से चल रहा है। ये प्रकृति, हम जो विचार करेंगे, ये शरीर एक्शन का रिएक्शन देगा, ये मन एक्शन का रिएक्शन देगा। बाहर जो होना होगा बाद में होगा, पहले हमारे अंदर होगा। कई बार मेरा भी दिमाग इतना चलता रहता है, ओवर थिंकिंग की ओर दिमाग जा रहा है। फिर सोचता हूँ यार, ये दिमाग सच में जब खुद पे मुसीबत आती है तब समझ में आता है कि मनुष्य कितना दुखी होगा।